नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्ज़ाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, रोज़ की तरह आज भी देखेंगे तो हम लोग विज्ञान का जो चल रहा है हमारा सीरीज। तो आज 5वां लेक्चर होगा इसका। आप लोग अच्छे से देखिएगा और अपना स्कोर गिनते रहिएगा, कितना आपका स्कोर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो लुसेंट का एक बुक लीजिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लुसेंट पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। अन्यथा आप अगर इसको भी जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगर इसको बार बार रिवाइज करेंगे उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है पहला आज का। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है, किस लिए किया जाता है दोस्त। तो देखिए, यदि कभी लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। समझ रहे हैं, अगर कोई कारणवश अगर लघु पतन हो जाए तो ये जो धारा होगी वो ज़मीन में चली जाएगी, ठीक है। कभी कभी देखे होंगे बिजली के खंभे पे ज़्यादा बिजली गिरती है, ये भी कभी देखे हैं कि नहीं। बड़े बड़े जब मकान बनाया जाता है तो ऊपर से एक तार उसके सिरे पे ले जाके उसको छड़ से बांध के एक तार नीचे लेकर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। क्योंकि अगर बिजली उस पर गिरे तो बिजली को वो अपने ओर आकर्षित खींच के और ज़मीन में लाकर ठंडा कर सके, ठीक है। बड़े बड़े टावरों में भी ऐसा ही होता है, आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। विभवांतर का मात्रक होता है। देखिए विभवांतर का मात्रक क्या होता है, V बराबर IR होता है, ठीक है। IR ऐसे मैं सूत्र बता दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे आप लोग जानिएगा कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। V बराबर IR होता है, ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए कभी धारा दे दे और प्रतिरोध दे दे और V का मान पूछ ले तो आप लोग निकाल लीजिएगा, या V का मान दे दे अगर धारा दे दे अगर R पूछे तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए आदर्श वोल्टमीटर याद रखिएगा। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है दोस्त अनंत होता है, अनंत, ये बात आपको याद रखना है, ठीक। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध को किसमें मापते हैं, तो प्रतिरोध को दोस्त जो हम लोग मापते हैं उसको ओम कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ओम का मात्रक ऐसे बनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। कहने का मतलब है किस में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में नहीं। तो देखिए जो भी होता है हमारे घर में वायरिंग वो समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम का मतलब होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या जितने भी होंगे 1/R3 ऐसे करते रहिएगा, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं समांतर क्रम, ठीक। श्रेणी क्रम का मतलब होता है डायरेक्ट R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रतिरोध देता है जोड़ने के लिए, कभी कभी सवाल में याद रखिएगा ये सूत्र आप लोग। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो देख लीजिए किसके समानुपाती होती है और कि ये किनका नियम है। तो आप देख लीजिए V बराबर IR होता है ना, ठीक है। तो इसको जो हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं ओम का नियम। किसको कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। इसी को ओम का नियम कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देख लीजिए, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। मैं अभी बताया हूँ कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 रख के जोड़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो देखिए यहाँ 3 रखिएगा आप लोग, यहाँ 6 रखेंगे तो 6 आपका जो हो जाएगा LCM हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये 6 का में 6 प्लस मन 1, 2 1 3 मन 1/2 हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी 2 सॉरी माफ़ कीजिएगा 2 ओम हो जाएगा, ठीक, या 2 ओम। इसको आप लोग देख लीजिएगा करके। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, जो हमारे शुष्क सेल होते हैं, शुष्क सेल जैसे में कि मोटर गाड़ी में जो थोड़ा छोटे छोटे खिलौने में नहीं से लगता है, घड़ी में भी लगता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो होती है जो वो रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, क्या होता है,
जिंक नहीं होता है, गंधक नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है, लेकिन अमोनिया क्लोराइड होता है। ये बात याद रखिएगा। शुष्क सेल में विद्युत अपघटन का कारण जो होता है वो अमोनिया क्लोराइड होता है। ठीक। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। जो कार की बैटरी होती है उसमें कौन सा अपघटन का कार्य करता है बैटरी में, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। वोल्टीय सेल के आविष्कारक हैं। देखिए वोल्टीय सेल का आविष्कारक कौन है, तो देखिए ये तो आपका देखिए बोल्ट माने बोल्टा नाम से भी आप पकड़ सकते हैं, तो ये बोल्टा जी हैं, लेकिन एलिजा ड्रो, ये बात आपको याद रखिएगा। बोल्टा कहीं कहीं देता है डायरेक्ट। शुष्क सेल किस श्रेणी में आते हैं, तो शुष्क सेल जो हैं वो प्राथमिक श्रेणी में आते हैं दोस्त, ये बात आपको याद रखना है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, तो देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। जो कहते हैं इसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए माने गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं, देख लीजिए ओम है, एडिसन है, वोल्टा है, फैराडे है। जो भी ऐसा का नियम दिए हैं, ठीक है, ये फैराडे साहब ने दिए हैं। ठीक। विद्युत अपघटन संबंधी नियम जो दिए हैं वो फैराडे साहब ने दिए हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। आगे दिया है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में मतलब उसका जो प्रकृति है वो कैसा होना चाहिए, गुणधर्म कैसा होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी पढ़ लीजिए, गलत है लेकिन सी पढ़िए। देखिए निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। जब निम्न गलनांक नहीं रहेगा तो लाइट जब उसमें जाएगी तो गलेगा नहीं, इसीलिए क्या कहते हैं इसको कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होना चाहिए और गलनांक भी कम होना चाहिए। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। देखिए दोस्त जो तार बनी होती है, ठीक है, हम लोग तो कुछ भी लगा देते हैं घर में, लेकिन अगर रियलिटी में लगाया जाए तो देखिए वो टीन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है उसको ही लगाया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बात थोड़ा कापर का तार है खींचो उसको लगा लो, फ्यूज हो गया। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। देखिए जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन से बना होता है। ठीक। लेकिन यही विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, तो ये जो बना होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। ये बात आपको याद रखेगा, दोनों में जो डिफरेंस है ये बात आपको याद रखनी है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। देखिए जो ऐसा सवाल आपको अगर सामने आए दिख डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, इसको गुणा करने के बाद ठीक है 1000 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है। तो जब ये मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा तो 1 यूनिट बचेगा। ठीक है। अब पैसा की बात हो तो पैसा से गुणा कर दीजिएगा तो पता चलेगा कि कितना पैसा आपका आएगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। देखिए त्वरित चालक का जो आविष्कार किए थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया था। ये बात आपको याद रखना। ठीक है। निम्न में से कौन विद्युत और अनुचुंबकीय है, मतलब कौन विद्युत चुंबकीय नहीं है। देखिए निकिल भी है, कोबाल्ट, तांबा, माफ़ कीजिएगा अनुचुंबकीय बोला है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा क्रोमियम। ठीक। अनुचुंबकीय माने सट जाता है, आप प्रतिचुंबकीय मतलब उसका प्रतिकूल अनुकूल बुझाता है। अनुकूल मतलब कि जो होता है, अनुकूल का मतलब क्या होता है दोस्त, माफ़ कीजिएगा, अनुकूल का मतलब मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। मतलब उसी के दिशा में, मतलब क्या बोलते हैं कि एक दो व्यक्ति है, दोनों का एक मिलान होला, अनुकूल, दोनों का विचार एक साथ मिलना उसको अनुकूल कहते हैं। लेकिन दोनों का अगर विचार नहीं मिलेगा तो उसी को प्रतिकूल कहते हैं। ठीक है। तो ये क्रोमियम है। ठीक। लेकिन निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन इसका मिलान नहीं है, बात नहीं करता है इससे, तो ये विस्मित है जो बात नहीं करता है।
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया किसने किया था? तो आपका ऑप्शन देख लीजिएगा, लेकिन मेरा ऑप्शन है होगा आपका बी, आर्स्टेड द्वारा। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? देख लीजिए, धारामापी, विद्युत मोटर, वोल्टमीटर, जनित्र। देखिए, जो भी कार्य करता है वो जनित्र, जनरेटर, आप लोग देखे हैं ना, वही के बात कर रही है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। किसके नियमों पर कार्य करता है विद्युत मोटर? तो ये फैराडे साहब के नियम पे कार्य करता है। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या करता है? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे दीजिए 2 सेकेंड में, नहीं तो हम जवाब देंगे आपको। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है दोस्त, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ये मत सोचिएगा कि एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है, क्योंकि एसी को डीसी में बदलने का काम जो होता है वो रेक्टिफायर का होता है। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? माने किस पर आधारित है? तो ये ऊर्जा का संरक्षण पर आधारित है। ठीक है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, देखिए केमिस्ट्री के सवाल है लेकिन कर लीजिए। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या क्या होते हैं? तो दोस्त, ये प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। यहीं देख लीजिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज जो किए थे चैडविक साहब ने किया था। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ठीक है। परमाणु क्रमांक कहते हैं, किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉन की संख्या मत दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्त। वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिएगा, थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा दोस्त। चलिए दोस्त, बाय बाय।